जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दो डायर जिरहुल फूल का। ये परिचय वाला वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये स्टार्टिंग क्लास का है। इसके बाद में एक एक करके जितनी भी रचनाएं पढ़ने हैं इसमें से दो डायर जिरहुल फूल में। अब बता दें कि ये पुस्तक कहाँ कहाँ आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, ये हम एक बार सिलेबस में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है झारखंड पुलिस, है ना, झारखंड पुलिस में आपको ये सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद में फिर आपका है एक्साइज कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल में आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सहायक क्षेत्रीय कार्यकर्ता में भी आपको पढ़ना है ना, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता। ये सभी का सिलेबस जो वो खोटा में सेम सिलेबस है और तीनों में ये आपको पढ़ना है दो डायर जिरहुल फूल। साथ ही साथ आपको जेटेट में भी आपको ये सिलेबस कवर करना है ना। जेटेट में भी आपको ये दो डायर जिरहुल फूल पढ़ने के लिए दे रखा है और यहां से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी जगह आपके लिए काम आने वाला है। अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन जो वो यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दो डायर जिरहुल फूल। ये एक ऐसा पुस्तक है, कुछ इसी प्रकार से एक पुस्तक आपने पढ़ा होगा, खोटा गद्य पद्य संग्रह। खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में भी वहां पे गद्य और पद्य दोनों का संग्रह किया गया है। ठीक उसी प्रकार से दो डायर जिरहुल फूल में भी गद्य और पद्य दोनों रचनाओं का संग्रह किया गया है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि दो डायर जिरहुल फूल कौन रकमेक रचना किताब लागे, तो इसमें से गद्य और पद्य दोनों का संग्रह किया गया है। इसका प्रकाशन कब कब हुआ है, तो 2010, 15, 17 इसका प्रकाशन वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। यह हाल का प्रकाशन वर्ष हम आपको बता रहे हैं। प्रकाशक संस्था की अगर बात करें तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ जो वो इस पुस्तक के प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। इस पुस्तक के संपादक मंडल में कई खोटा के जाने माने साहित्यकार जुड़े हुए हैं। संपादक मंडल में डॉक्टर ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक, डॉक्टर बी.एन. ओदार, डॉक्टर गजाधर महतो, वासुदेव महतो, बीरबल महतो, दिनेश दिनमणि, शांति भारत, प्रत्योष कुमार प्रजापति, भुवनेश्वर साहू, ये सभी जो चर्चित साहित्यकार माने जाते हैं, ये दो डायर जिरहुल फूल पुस्तक के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। इस पुस्तक के भूमिका लेखक की अगर बात करें तो डॉक्टर बी.एन. ओदार जी के द्वारा इस पुस्तक की भूमिका लिखी गई है। एक महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है कि दो डायर जिरहुल फूल जो पुस्तक है यह कक्षा 10वीं के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। जो 10वां कक्षा की तैयारी करते हैं तो वहां पे स्कूल बोर्ड जो जैक के द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है, तो 10वीं कक्षा में खोटा सिलेबस में दो डायर जिरहुल फूल पुस्तक को भी शामिल किया गया है। आइए अब हम बात करते हैं इस पुस्तक की रचनाओं से। इस पुस्तक में कौन कौन सी रचनाएं आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। ऐसे तो रचनाएं बहुत सारे दे रखे हैं, हम अंत में बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ये भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पुस्तक में छपे हुए गद्य रचनाओं की। गद्य रचना में पहली गद्य रचना है खोटा साहित्यिक धरती, जो कि एक खोटा भाषा निबंध है। इसको पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरी रचना है खोटा भाषक परिचय और ओकर समस्या, ये एक भाषा निबंध है और इसको डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। एक वो चिट्ठी एक पत्र साहित्य है जिसको डॉक्टर ए.के. झा जी ने लिखा है। हाँ मैं खड़ा हूं, ये एक फिंगाठी निबंध है और इस निबंध को आपने खोटा निबंध पुस्तक में भी आपने देखा होगा, जो कि डॉक्टर बी.एन. ओदार जी की निबंध है। करम परब एक लेख है और इसको लिखी है गीता रानी ने, है ना, गीता रानी के द्वारा लिखी गई है इस लेख को, करम परब। उसके बाद में एक कहानी है जिसका नाम है भीमा। भीमा कहानी को मनपूरन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। मनपूरन गोस्वामी जी के द्वारा भीमा कहानी को लिखा गया है। एक और कहानी है रईस्का। रईस्का कहानी को बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में अगर बात करें तो इसमें से वो है यात्रा वृत्तांत। कुछ इसमें से यात्रा वृत्तांत भी है, जैसे कि दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा, यह एक यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वृत्तांत को बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है।
फूल एकांकी एक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, जिस प्रकार से खोटा गद्यपद संग्रह में आपको एक एकांकी डाह एकांकी नाटक पढ़ने के लिए दे रखा है, ठीक उसी प्रकार से फूल एकांकी यहाँ पे शांति भारत जी के द्वारा जो लिखा गया है उसको पढ़ना है। चित्रा रानी एक लोक कथा है जो कि शिवनाथ प्रमाणिक जी की रचना है, और राम नारायण सिंह की जीवनी जो कि जयवीर साहू के द्वारा लिखा गया है, शेख भिखारी की जीवनी पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है, यह भी आपको यहाँ पे दे रखा है। मुरफुचका जो कि एक लघु कथा है, गिरधारी गोस्वामी आकाशखूटी जी के द्वारा इस लघु कथा को लिखा गया है। हरियरे हरियर यह एक कहानी है जो कि डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है। और अंततः एक और जीवनी आपको लास्ट में मिलेगा, विनोद बिहारी महतो जी की जीवनी, जिसको श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो इस पुस्तक में 14 गद्य रचनाएं हैं। अब सवाल उठता है कि गद्य रचनाएं आपको कितने पढ़ने हैं। चलिए थोड़ा सा हम पद रचनाओं को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अंत में हम बताएंगे सारा कुछ। इसमें से बहुत सारी कविताओं का भी संग्रह किया गया है ना, जिसमें से देखिए समागत ए के झा जी की कविता है, कोंटा बेस युग ये ए के झा जी की कविता है, ककर आंखी पानी पानरी जी की कविता है, बामा हाथ ये शिवनाथ प्रमाणिक जी की कविता है। ठीक उसके बाद में है जार जो कि डॉक्टर बी एन होदार जी की कविता है, ए मानुस दिनेश दिनमणि, इंजोरिया बांटा दिनेश दिनमणि, संगे संग ये वासुदेव महतो जी के द्वारा लिखी गई कविता है, बेरा रहे थी बारह बाती ये परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा है के कहा हो तोरा अबला ये परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा ही लिखा गया है। अब धरबो लुवाठी ये सिराजुद्दीन अंसारी सिराज की कविता है, जय जवान जय किसान ये महेश गोलवार जी की रचना है। ढीठ ये सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। जीबे ज्योति सहदेश ये प्रहलाद चंद्र दास के द्वारा लिखा गया है। भूते के डर ये रामशरण विश्वकर्मा जी की कविता है। छीन लेलक सोनक थारी ये प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा है। लौतन डहर ये शांति भारत जी की कविता है। माटिक मैल धोबा रे ये बंसीलाल बंसी जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। आफत ये विनोद कुमार जी की कविता है। दौतन पत्ते ये कुमारी शशि के द्वारा लिखी गई कविता है। अगली कविता की अगर बात करें तो वो है शोध माटिक बास ये भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है। स्वराज ये जयवीर साहू की है। सबले बेस राष्ट्र धर्म ये महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर की कविता है। भिखमंगा ये कृष्ण चंद्र दास आला के द्वारा लिखा गया है। हमर मनेक गुमार ये अकलू राम महतो ने लिखा है। और करिया पहाड़ ये रमनिका गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई कविता है। तो कुल इसमें से अगर बात करें तो 14 जो वो गद्य रचना है, 14 इसमें से गद्य रचना है और 23 इसमें से पद्य रचना या तो फिर आप कविता कह सकते हैं। तो 14 गद्य रचना है और 23 जो वो पद्य रचना है। अब सवाल उठता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो हम यहां पे सभी के लिए जिक्र कर देते हैं। जेटेट को अगर छोड़ दिया जाए, जेटेट वालों के लिए मोटा मोटी कम से कम सब चीज याद रखना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जेटेट को छोड़ दिया जाए उसके बाद में उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इन तीनों परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पद्य भाग जो दे रखा है ये आपको नहीं पढ़ना है। हम फिर से एक बार बता देते हैं, ये पद्य वाला भाग आपको नहीं पढ़ना है। बोलेंगे नहीं पढ़ना था तो क्यों बता रहे हैं, तो यहां पे हम जेटेट वाले विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखते हुए बताए हुए हैं। तो जो झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कविता वाला संग्रह ये सब नहीं पढ़ना है आपको, पद्य वाला भाग आपको पढ़ना ही नहीं है। बोलेंगे गद्य वाला भाग में तो 14 रचना है, क्या सभी पढ़ना है, बोलेंगे नहीं, यहां पे भी आपको सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं दे रखा है। तो यहां पे क्या क्या पढ़ने के लिए दे रखा है, आइए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए निबंध से सवाल पूछेगा तो ये वाला निबंध वाला आप पढ़ सकते हैं, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से फिर फिंगाठी निबंध ये आप कर लीजिएगा। लेख कर सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं, उसके बाद में एक एकांकी पढ़ने के लिए दे रहा है और लोक कथा पढ़ने के लिए दिया है। तो कुल मिलाकर के इतना चीज आपको पढ़ लेना है। बाकी जीवनी वगैरह पढ़ने के लिए दिया नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कम से कम सिलेबस के रूप में कम से कम इतना याद रखिएगा कि कौन सी रचना किसके द्वारा लिखा गया है। बाकी की आपको पढ़ना इतना ही है। यहां पे दे रखा था क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए दिया था कि आप कहानी पढ़ लीजिए, लोक कथा पढ़ लीजिए, अगर लोक कथा दिया है तो उसको पढ़ लीजिए, एकांकी पढ़ लीजिए, एकांकी, उसके बाद में निबंध और लेख, बस इतना चीज ही आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया हुआ है।
आइए अंत में हम थोड़ा सा नीचे लिखे हुए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, उत्पाद सिपाही हो, हम यहाँ पे सिर्फ उत्पाद सिपाही लिखे, लेकिन साथ साथ में आप और भी चीजों को समझते चलिएगा। चाहे उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, या तो फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता के विद्यार्थी हो, सभी को आपको पढ़ना केवल है गद्य वाला भाग, है ना, केवल गद्य रचना पढ़ना है, जिसमें से आपको कहानी पढ़ना है। तो कहानी में एक कहानी भीमा है मनपूरन गोस्वामी की, एक रैस्का कहानी है बंसीलाल बंसी जी की, और एक है हरियरे हरियर गजाधर महतो की। तो 3 कहानी आपको यहां से पढ़ लेना है। एक लघु कथा इसमें छपा हुआ है मुड़फुचका, जो कि गिरधारी गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, तो ये एक लघु कथा आप पढ़ लीजिएगा। एक लोक कथा है चित्रा रानी, शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है, यहां से सवाल पिछले परीक्षा में पूछे भी गए थे, तो आप इसको कर लीजिएगा। लेख एक कर लीजिएगा करम परम, जो कि गीता रानी के द्वारा लिखा गया है। एक फिंगाठी है हाँ मैं खड़ा हूं, बीएनओदार जी की, और एक एकांकी है, एकांकी नाटक है फूल एकांकी नाटक, जो कि शांति भारत की है। बस इतना ही आपको इस पुस्तक में पढ़ने के लिए दिया है। बाकी के जो स्वतंत्र हैं पढ़ने के लिए, जिनको पूरा पढ़ना है किताब, वो पूरा किताब को भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको सिलेबस में दे रखा है पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी के आगे के जो भी टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। और हमारे एप्लीकेशन में भी क्लासेस जो वो स्टार्ट है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, खोटा किंग ऑफिशियल। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको सारी जानकारी दे दी जाती है। तो यहां से ये चीज आप कवर कर लेंगे तो बाकी के सारे सिलेबस तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस केवल बचा हुआ है 2 डायर जीरो फुल। इसको हम कंप्लीट करेंगे तो सिलेबस जो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग टेस्ट में आ जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये लास्ट अगस्त होते होते, अभी आपके पास में 4 दिन है, 4 से 5 दिन में हम लगभग इस सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। 2 डायर जीरो फुल जो है वो पूरा पढ़ा करके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में 1 सितंबर से जो वो केवल टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा सभी के लिए, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, चाहे उत्पाद सिपाही हो, या तो फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, सभी के लिए टेस्ट सीरीज जो वो स्टार्ट होगा। और जेटेट वाले विद्यार्थियों के लिए भी हम बता दें कि जेटेट का भी बहुत जल्दी हम खोटा का टेस्ट लेकर के आपके बीच में आने वाले हैं। हो सकता है कि 1 सितंबर से आपको खोटा का टेस्ट देखने को मिल जाएगा जेटेट वालों के लिए। और बाकी के इधर उत्पाद सिपाही का टेस्ट तो स्टार्ट हो गया है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। बाकी के और आगे जो भी अन्य जो भी वैकेंसी है उसके लिए भी आप चाहे तो एप्लीकेशन में आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे और भी बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए हम बता दें कि आज और कल ये 2 दिनों के लिए अभी आपको 30% तक का डिस्काउंट दिया गया है, तो अगर आप चाहें तो वहां पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 30% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मान के चलिए अगर 100 रुपए का क्लास है तो अभी आपको केवल 70 रुपए में वो क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो ऑलरेडी फी कम है, उसमें भी हम डिस्काउंट दे दिए हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।